हेलो गाइस एंड वेलकम करता हूँ आज की इस वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे एक नया डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन एंड बोलूँगा कि अभी तक जो हम लोगों ने बनाया कि कैसे हम लोग क्लास बनाते हैं हीप की एंड उसके बाद हम लोग हीप का पूरा क्लास में पैकेज किए और उसके बाद हम लोग प्रायोरिटी क्यू बनाए। प्रायोरिटी क्यू के बाद हम लोग किए टॉप के एलिमेंट बॉटम के एलिमेंट। तो हम लोग देखे थे कि जब टॉप के निकालना होता है तो मिनिमम हीप यूज़ करते हैं, तो मिनिमम हीप यानी मिनिमम प्रायोरिटी क्यों यूज़ करते हैं। तो हायरार्की देखें कि कैसे हम लोग को ब्रेक डाउन करना है चीज़ें को। और बस यही है इसमें। और चलो आओ शुरू करते हैं टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट। तो मैं शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट, या आप अलग क्वेश्चन देखोगे मतलब ट्रैप करने के लिए इंटरव्यू में अलग चीज़ें बोल देते हैं, जैसे कि केथ मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड सॉर्टेड टॉप के एंड ऐसे ही कुछ करके कुछ बोलेंगे। तो कोई भी बोलेगा केथ फ्रीक्वेंट निकालो, केथ टॉप फ्रीक्वेंट निकालो, तो इसका मेन मीनिंग होता है आप रियल एस्पेक्ट्स में समझो कि कोई मुझे डेटा निकाल के दो, डेटा मेरा डेटाबेस में बहुत सारे डेटा हैं, तो मुझे लार्जेस्ट चाहिए, मतलब तीन लार्जेस्ट चाहिए। इन द सपोज कि रियल वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें कि हम मुझे निकालना, एक रेस हो रहा है या फिर चलो रेस हो रहा है तो उसमें कौन टॉप थ्री आया, तो जो टॉप थ्री आया तो वो टॉप थ्री का नाम मुझे दे दो। तो बस यही है। या फिर मार्क्स कौन लाया, मान लो सपोज स्टूडेंट ए है 95 लाया, दूसरा ने 80 लाया, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो मुझे तीन का बस नाम दो। तो बस यही चीज़ हम लोग निकालते हैं कि इतने सारे स्टूडेंट्स में पहले ये सॉर्टिंग कर दो और फिर आप निकाल दो कि टॉप थ्री कौन सा है। तो देखते हैं हम लोग कि कैसे करते हैं इस चीज़ को। तो अगेन मैं बता दूं कि इसमें हम लोग का क्या क्या टॉपिक्स हम लोग का कवर हो रहा है। इसमें हम लोग का बहुत सारे चीज़ कवर हो रहा है जो अब तक हम लोग यूज़ किए ना, तो सेम चीज़ है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो अब तक जितना हम लोग बेसिक किए हैं, या आप लोग नए हो इस वीडियो में तो प्लीज़ आप लोग हिप का पूरा फॉलो करो। उसके बाद देखो कि मैं बोलूँगा मज़ा आ जाएगा आपको, कि बोलोगे इतना टफ नहीं था जितना वो दिखता है। तो अगर हम लोग प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं, तो जैसे हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे थे टॉपिक्स को, तो वो टॉपिक्स का ही अगर बेस हम लोग सही से स्ट्रॉन्ग कर लें तो वो बहुत इजी हो जाता है। तो सेम मैनर में हम लोग का ये चीज़ इतना इजी हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग टॉप के एलिमेंट फाइंड करना जान गए, बॉटम के कैसे करना है, तो प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, कैसे बनाते हैं, हीप हम लोग बना ही लिए थे। तो सेम वही है। तो चलो आओ देखते हैं। ओके। तो आ जाओ इधर। तो आज हम लोग पहले देखेंगे कि टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट सॉर्टेड एरे में कैसे निकालते हैं। या सॉर्टेड नहीं भी दिया है कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो इसको मैं सॉर्टेड हटा देता हूँ, क्योंकि हम लोग प्रायोरिटी क्यू लेंगे तो ऑलरेडी हम लोग सॉर्ट कर देंगे। तो ये था। अगर पहले हम लोग बेसिक से इसको समझेंगे तो इसके बाद बॉटम वाला बहुत इजी हो जाएगा, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो यही वाला खुद ही ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इतना बेसिक से बताऊंगा तो मज़ा आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ अभी तक आप लोग हिप वाला सारा फॉलो किए हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो टॉप के फ्रीक्वेंट बोल रहा है ना, तो फ्रीक्वेंट बोल रहा है, तो जैसे कि मैंने बता दिया कि हम लोगों को टॉप थ्री निकालना है जो कि सबसे ज़्यादा अकर कर रहा ये नंबर। ठीक। तो पहले इसमें बता दूं कि क्या क्या टॉपिक कवर हो रहा है मेरा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में, सिर्फ इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो हम लोग का हीप हो गया, हीप तो आ रहा है, प्रायोरिटी क्यू भी आएगा। तो देख रहे हो सेम हम लोग टॉपिक जो अभी तक गए हैं यूज किए हैं या पढ़े हैं, तो सेम चीज ही यूज हो रहा है और ज्यादा कुछ नहीं यूज हो रहा है इसमें। और जो इसमें हम लोग यूज किए थे क्या, टॉप के एलिमेंट जो हम लोग का थर्ड लार्जेस्ट दे दो, ये दे दो, तो ये जो है ऐसे यूज होगा हम लोग का। तो मैं बोलूंगा कि ये हेरारकी नहीं है इसका, जो टॉप केथ फ्रीक्वेंट बोलेगा हेरारकी, मैं बोलूंगा हेरारकी है क्वेश्चन का, लेकिन काइंड ऑफ कि अगर आप इसको समझे हो, टॉप केथ लार्जेस्ट एलिमेंट स्मॉलेस्ट एनिमल एलिमेंट। चलो कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पे। ठीक है। तो ये हायरार्की है। अगर हम बेसिक समझ रहे थे तो बेसिक हम लोग कहाँ पे समझे थे, ऊपर केथ लार्जेस्ट का समझे थे।
केथ जब लार्जेस्ट बोलेगा कि मुझे थर्ड लार्जेस्ट दो, फिफ्थ लार्जेस्ट दो, 100th लार्जेस्ट दो, 1000 का लार्जेस्ट दो, तो जो भी बोलेगा लार्जेस्ट एलिमेंट, तो हम लोग मिनिमम लेते थे, मिनिमम प्रायोरिटी क्यों लेते थे। तो ऑब्वियसली कि मिनिमम हीप बोल रहे हैं तो मिनिमम प्रायोरिटी क्यों कॉल कर रहे हैं हम लोग इसमें। तो पहले हीप का स्ट्रक्चर बनाते थे हम लोग, फिर प्रायोरिटी क्यू में हम लोग डिसाइड करते थे कि कौन सा हीप बनाना है। फिर क्लास सेम कॉल कर देते थे, जैसे कि ये प्रायोरिटी क्यू देखो, तो क्या बना, ये प्रायोरिटी क्यू और ये चीज़। तो चलो, ऊपर जो हम लोग का था मिनिमम हीप, ओके। तो चलो मिनिमम हीप को शुरू से कॉपी कर लेते हैं ताकि हम लोग बार बार ऊपर नीचे नहीं आना पड़े। तो ये आ गया पहला मेरा मिनिमम हीप का सारा फंक्शन, ओके। एंड ये मिनिमम हीप का आ गया। मिनिमम प्रायोरिटी क्यों लेंगे पहले, आगे सेकंड स्टेप। ये मेरा प्रायोरिटी क्यू था, ये प्रायोरिटी क्यू था, प्रायोरिटी क्यू सेकंड। देख रहे हो, अगर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं तो कुछ समझ नहीं आता। तो हम लोग जैसे अभी पार्ट बाय पार्ट हम लोग किए हर दिन, तो ये चीज़ कवर कर रहा है, सेम कोड आ रहा है। तो बस हम लोग को प्रैक्टिस याद रखना है। तो करेंगे ये कंप्लीट करके, मतलब सारा डेटा स्ट्रक्चर करेंगे, उसके बाद करेंगे हम लोग थोड़ा स्पीड अप की सारा हम लोग को याद रह जाना चाहिए सारा ये सब डेटा स्ट्रक्चर। तो अगेन, हाँ, ये एक बस हमारा अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट करता है डेटा स्ट्रक्चर। तो हम लोग को क्या बोलूँगा, ज़ुबानी याद रहना चाहिए कि 5 मिनट में बन जाना चाहिए कोई भी। तो हम लोग को उतना प्रैक्टिस करना है कि मुँह पे रहना चाहिए कैसे बनाना है ये सब चीज़। तो ये हो गया मिनिमम हीप का, ये हो गया प्रायोरिटी क्यू का, kth लार्जेस्ट में, kth लार्जेस्ट में। तो kth लार्जेस्ट का कैसे यूज़ होगा, तो जो बेसिक लॉजिक जो प्रिंसिपल था हम लोग का, कि जो हम लोग को बोल रहा है कि kth लार्जेस्ट में अगर बोला जाए तो प्रायोरिटी क्यू भी हम लोग kth तक का ही लेंगे, और उसमें लूप करेंगे हम लोग आ, इसमें kth तक ही। तो मान लो कि था हम लोग का कि 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट है, बोलेगा कि थर्ड बोल दो, थर्ड लार्जेस्ट दो, थर्ड लार्जेस्ट दो। तो हम लोग को 3 तक ही शुरू में जाते थे। सेम इसमें ये प्रिंसिपल काम करेगा हम लोग, इसलिए ये के फ्रीक्वेंट वाला ये हायरार्की इसमें काम करता है ये भी। तो चलो मैं इसमें बताता हूँ कि हम लोग इसको भी कॉपी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी में चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे हायरार्की बताता हूँ कैसे। केथ लार्जेस्ट की जगह अब हम लोग इसको क्या कर देते हैं नाम, केथ फ्रीक्वेंट कर देते हैं, पहली बात फ्रीक्वेंट कर देते हैं। और ये एरे हम लोग को दिया हुआ रहेगा कि एक एरे से मुझे बता दो कि 3 मोस्ट टॉप एलिमेंट का बता दो जो कि फ्रीक्वेंटली आ रहा है। तो इसका कहना ये है क्वेश्चन का, मान लो 1 1 हो गया, 2 3 4 5 4 6, सारे एलिमेंट है, 7 7 8 9। तो बोलेगा कि थर्ड 3 फ्रीक्वेंट एलिमेंट, मतलब कि जो 3 बार सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ हाईएस्ट में। तो ये एक मेरा 2 बार रिपीट हुआ है, और देखोगे कि कौन कौन सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, 7 रिपीट हुआ है 2 बार 3 बार। या मैं और ले लेता हूँ इसमें, 7 को 3 बार ले लेता हूँ, 1 को 2, 4 को 2, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1 मेरा 2 बार रिपीट है, और ये सब एक एक, और 3 भी, एक 4 भी मेरा मान लो 2 बार रिपीट है, और 7 मेरा 3 बार रिपीट है। तो मेरे को आउटपुट ये आना चाहिए, 1 4 और 7। और 7 जो है मेरा टॉपर है एकदम, 7 टॉपर। तो ऑब्वियसली ये तीनों को रिटर्न कर देंगे तो मेरा एम अचीव हो जाएगा कि यही तीनों हैं जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली है एरे में। तो यही है, तो इसको करते हैं। एंड रूल अगेन कि टॉप की फ्रीक्वेंट बोला, कुछ भी बोला तो मिनिमम हीप यूज़ करना है, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू यूज़ करना है।
और बॉटम बोला, या बॉटम स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट एलिमेंट, या के एफ स्मॉलेस्ट जो बोलते हैं हम लोग, के एफ स्मॉलेस्ट, तो दोनों मिनिमम प्रायोरिटी क्यू मिनिमम हिट, के एफ लार्जेस्ट बोला, या के एफ फ्रीक्वेंट, दोनों में मिनिमम प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू यूज होगा। मिनिमम प्रायोरिटी क्यू यानी मिनिमम हीप। तो कोर लॉजिक हम लोग को पता है क्यों होता है, क्योंकि हम लोग कंपैरिजन में अगर देखते थे, यहाँ पर कंपैरिजन में क्या देखते थे कि जो छोटा रहता था कंपेयर करते थे हम लोग, जो नया एलिमेंट आया है ना, ये यहाँ पे जो कंपैरिजन हम लोग करते थे, सबसे तो kth एलिमेंट को पहले ही फिल कर देते थे, उसके बाद छोटा वाला बन गया, जैसे 1 2 3, या मान लो थर्ड लार्जेस्ट बोले हैं तो 3 शुरू का हम लोग भर लेते थे इसमें, ये प्रायोरिटी की जो बनाए थे हम लोग, कॉल किए थे, उसमें ये करते थे। और उसके बाद जो उसके बाद आया, उसके बाद जो जितना भी लार्ज आया, लार्ज वाले को चेक करते थे कि लार्ज क्या ये बड़ा है, तो बड़ा वाला सारा इन करते जाता था, लार्जेस्ट वाला, और छोटा वाला निकलते जाता था। सेम यही चीज़ है, तो इसमें तो एक तरीके से तो हम लोग लार्जेस्ट इन कर रहे हैं ना, इन कर रहे हैं तो लार्जेस्ट ही तो निकालना है हम लोग को, तो सेम वही चीज़ है। और मैक्सिमम और बोलेगा स्मॉलेस्ट, केएथ स्मॉलेस्ट, केएथ स्मॉलेस्ट बोला, या केएथ स्मॉल लीस्ट फ्रीक्वेंट, लीस्ट फ्रीक्वेंट, तो इसमें मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू का इस्तेमाल करना है, और अगेन मैक्सिमम मेरा कॉल करता है। तो हम लोग सिर्फ करेंगे टॉप के फ्रीक्वेंट का, अब बाकी वो बहुत इजी हो जाएगा, प्रैक्टिस कर लेना, वो इजी है, बस ऑपरेटर चेंज है, मैं वो भी बता दूंगा, बस ऑपरेटर चेंज करके हम लोग चेक कर लेंगे जस्ट। तो आओ करना शुरू करते हैं हम लोग, एंड चलो इसको शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को के एथ फ्रीक्वेंट ये ले लिए, और पी क्यू डिसाइड कर लिए प्रायोरिटी, और बोलेगा के एथ फ्रीक्वेंट दो, थ्री फ्रीक्वेंट दो। तो हम लोग यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं, जो चीज़ भी रहेगा तो हम लोग इसी इनपुट को कोड में भी डाल देंगे। 4 4 5 6 7 8 9 10 9 ये कर देंगे, ठीक है। इतना एलिमेंट हम लोग का रहेगा एरे में, एरे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं पहले, ये एलिमेंट्स डाल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये मेरा एरे आ गया। अब क्या था पहला रूल, कि बोलेगा kth फ्रीक्वेंट दो, बोलेगा कि मुझे ऐसा टॉप का एलिमेंट जो दो जो सबसे ज़्यादा अकर कर रहे हैं एरे में, और मैं बोलूँगा कि मुझे 3 दे दो, चलो 3 एलिमेंट टॉप के जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, मोस्टली रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो अब मैनुअली अगर हम लोग करते हैं तो क्या क्या मेरा आउटपुट आना चाहिए, तो देखो यहाँ पे 3 मेरा 2 बार है, और 4 मेरा 2 बार है, और 9 मेरा 3 बार है, बाकी सब एक एक बार है। तो आइडियल आउटपुट मेरा आना चाहिए 3 4 और 9, ये मेरा आना चाहिए मेरा आंसर, तो 3 4 9 है। अगेन कोई बोलेगा कि नहीं मेरे को टॉपर ही सबसे ऊपर में चाहिए, तो उसको हम लोग ये लूप कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो फिर हम लोग 9 4 3 हो जाएगा, या 9 3 4 हो जाएगा, तो उससे कोई मैटर नहीं करता है, मेन हम लोग का आउटपुट तो यही है। कोई भी बोलेगा तो यहाँ पे इंटरव्यूअर हमें बोल सकता है कि मुझे टॉपर ही चाहिए ऊपर में, तो रिवर्स कर देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, प्रायोरिटी क्यू के का डिसाइड कर लिए यहाँ पे। तो इससे पहले मैं बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा इसको ऐसे नीचे कर दो, ठीक है, नीचे कर दो। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे कुछ है, कि हम लोग को देखोगे की आ रहा है, इसको की है, और ये वैल्यू आ रहा है फ्रीक्वेंसी, तो ये की वैल्यू पेयर आ गया हम लोग का, है ना। की वैल्यू पेयर में हम लोग को बनाना पड़ेगा पहले, तो हम लोग डिक्शनरी यूज कर लेते हैं, डिक्ट करके एक खाली डिक्शनरी ले लेते हैं, खाली डिक्शनरी ले लिए, ठीक है। तो अब हम लोग जो एरे दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन में,
तो उसको लूप कर देते हैं फॉर नम इन एरे कर देते हैं। और अगर मेरा ये डिक्शनरी में वो नम है, वो नम का डिक्शनरी, हम लोग डिक्शनरी में तो यही चेक करते हैं ना कि ये मेरा जो है की को अगर हम लोग डालेंगे इंडेक्स में तो हम लोग को वो वैल्यू प्रोवाइड कर देता है ना। तो इज इक्वल टू नम, तो क्या वो नम के इक्वल है? क्या डिक्शनरी में वो नंबर है कि नहीं? नंबर है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? तो फिर हम लोग काउंट इंक्रीज करेंगे, है कि नहीं? काउंट इंक्रीज कर देंगे इससे। तो कैसे इंक्रीज करेंगे हम लोग? आ, इसको इंक्रीज कर देते हैं हम लोग, इसमें +1 कर देते हैं, है ना? अगर वो फाइंड कर रहा है इसका मतलब क्या है? खत्म हो गया शायद, लेट मी टेक अनदर। ठीक है, तो डिक्शनरी है, मान लो कि ये है 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 2 है। तो ऐसे करके, ऐसे करके और 4 मान लो 2 तो एरे मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है ये, है ना? ये एरे मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है 2। तो ये बोल रहा है कि डिक्शनरी नंबर 1, और ये मेरा मान लो डी है डिक्शनरी। सॉरी, बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है यार, सॉरी। एंड डी दे दिया। ओके, अब देखते हैं हम लोग। ओके, अगर डी को 1 देंगे तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा, है ना? तो ये वही चेक कर रहा है, बस ये चेक कर रहा है कि इसका ये ये चेक कर रहा है। तो ये क्या मेरा है? की है, की का उस इंडेक्स पे चेक कर रहा है कि क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल में, ठीक है? तो ये 1 नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वैल्यू को, इसके अंदर में जो है दोनों को। तो ये नंबर को चेक कर रहा है, ठीक है? तो अगर वो नंबर मेरा है एरे का, एरे से, तो उसमें एक प्लस कर दो। अगर नहीं है, सिंपल एल्स, अगर नंबर नहीं है तो सिंपली हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे, एक वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे, इसको एक वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। अब ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, है ना? तो फिर मान लो फिर से अगर आया तो फिर से एक बार प्लस कर दो उसके नम में। तो ये आइडियली कैसे कर रहा है की कॉमा वैल्यू है मेरा, की कॉमा वैल्यू, की चेक किया, अगर की मेरा एरे में है तो एक प्लस कर दो। अब फिर से रिपीट हो रहा है तो एक और प्लस हो जाएगा, नया है तो एक ही प्लस होगा, बस। ठीक, तो ये फ्रीक्वेंसी मेरा डिसाइड हो गया, मेरा फ्रीक्वेंसी मेरा स्टोर हो गया। स्टोर फ्रीक्वेंसी मेरा पहला स्टेप था, ठीक है? ओके, अब आता है हम लोग का नया ये वाला, ये जो है ना, अब इसको अब ये करेंगे हम लोग प्रायोरिटी वाला काम। ये इसको ऐसे कर दो, ओके। अब आ गया। अब हम लोग प्रायोरिटी क्यूब, मीन प्रायोरिटी क्यूब वाला काम करेंगे। मीन ही बोल दो या मीन प्रायोरिटी क्यूब बोल दो, ठीक। अब यहाँ पे काम करेंगे हम लोग वही सेम चीज, केथ लार्जेस्ट हम लोग को निकालना है ना। तो केथ लार्जेस्ट यानी केथ फ्रीक्वेंट, जो सबसे ज्यादा हुआ। तो आओ करते हैं हम लोग। तो अब इसमें हम लोग को जो भी आया ये डिक्शनरी में, है ना,
डिक्शनरी में आया। तो डिक्शनरी में इसको हम लोग ये क्या क्यों किए हैं, यहाँ पे अंदर में नहीं करना था ना, फॉर लूप के बाहर आना है। तो ये ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा पीछे कर दो। ठीक है। अब ओके 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 ओके, एक एक पीछे कर देता है। थोड़ा सा डिले हो रहा है, थोड़ा सा सहने की कोशिश करो, थोड़ा सा माफी चाहूंगा उसके लिए। अ, ठीक है। अब प्रायोरिटी क्यू को डिफाइन कर दिए विथ केथ, जो भी केथ बोलेगा। जैसे कि लार्जेस्ट हम लोग यूज कर रहे थे कि केथ फ्रीक्वेंट दो, केथ लार्जेस्ट दो, तो हम लोग केथ कैपेसिटी ले देते हैं प्रायोरिटी क्यू का। तो सेम हम लोग को केथ ये ले लो, कैपेसिटी ले लो इसका। कैपेसिटी लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग डिक्शनरी में सब कुछ सेव हो गया है ना, सब कुछ सेव हो गया है। तो चलो देखते हैं, ई चेन डिक्शनरी, डिक्शनरी में हम लोग देखेंगे, जाएंगे डिक्शनरी में जाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये साइज चेक करेंगे हम लोग, PQ का साइज क्या छोटा है, तो सेम वही चीज़ हम लोग रिपीट करना है ना। अगर डिक्शनरी में वही है, मान लो एरे की तरह ही तुम समझ लो इसको, एरे की तरह समझ लो। एंड अब इसको क्या करना है हम लोगों को, इसको हम लोगों को अब सेम मैंने बोला एरे की समझ लो, तो मतलब एक की है यहाँ पर, की और वैल्यू करके है, लेकिन यहाँ पर पहले हम लोग जस्ट नंबर रहा करता था, जस्ट नंबर रहा करता था तो हम लोग वो चीज़ करते थे। और सेम यहाँ पे अब लेकिन की वैल्यू पेयर है, तो की वैल्यू पेयर है तो हम लोग पहले साइज चेक कर ली। और मान लो केथ लार्जेस्ट बोला है, थर्ड लार्जेस्ट बोला है, तो तीन ही लेंगे शुरू में, तो वही तीन ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं पहले कि क्या स्मॉलर है, तो उसमें स्मॉलर चेक करेगा पहले। तो अब पिछले लेक्चर में अब हम लोग को पता चल गया कि यही लेता है, तो प्रिंसिपल ये बेसिक प्रिंसिपल है। और उसके बाद पुश करते हैं, यहाँ ईच एलिमेंट है, तो ईच एलिमेंट को जगह छोड़ के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का की वैल्यू पेयर है, की वैल्यू पेयर है, तो हम लोग को आ, अब हम लोग को क्या करना है, क्या बोलते हैं उसको, रिवर्स कर देना अब हम लोग को। ठीक है, तो डिक्ट ईच कर दो, या फिर चलो नम ले लेते हैं, और नम नंबर, और फिर ये नंबर, तो हम लोग रिवर्स कर दिए। तो काइंड ऑफ हम लोग का ट्री में हम लोग का कैसे सेव रहेगा, फ्रीक्वेंसी, मान लो क्या लिए थे हम लोग एग्जाम्पल, ये वन था, वन रिपीट कर रहा है, टू थ्री फोर, फोर दो बार रिपीट कर रहा है, मान लो फोर दो बार रिपीट कर रहा है, तो कुछ ये ऐसा रिपीट ऐसा हो जाएगा, दो दो बार रिपीट कर रहा है, चार, तो ये हो गया हम लोग का। एल्स, एल्स यहाँ पे ईच एलिमेंट चेक कर देते हैं, ईच एलिमेंट की जगह अब हम लोग को क्या चेक करना है, अब हम लोग को चेक करना है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेक करना है हम लोग को, फ्रीक्वेंसी चेक करना है रूट नोड से। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे थे, मैनुअली समझ रहे थे, तो चलो मैनुअली हम लोग बनाते हैं पहले। ठीक है, तो पहले मैं ले लेता हूँ सारे एलिमेंट, वन टू थ्री फोर, फोर फाइव सेवन एट नाइन टेन नाइन, ओके ये ले लिया हम लोग। और हम लोग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डिसाइड कर चुके हैं कि क्या क्या फ्रीक्वेंसी हम लोग का, तो यहाँ पर हम लोग का वन कॉमा वन ही है, ऐसे वन कॉमा वन है, फिर क्या है, टू कॉमा वन है, फिर थ्री कॉमा वन है, वन टाइम्स रिपीट हो रहा है, और फोर है जो दो बार रिपीट हो रहा है हम लोग का यहाँ पे, और फिर फाइव है एक बार रिपीट हो रहा है, सेवन है एक
बार रिपीट हो रहा है। और फिर देखो यहाँ पे फिर 2 है क्या? 7 है ये। 7, 7, 8, 9, 8 है, एक बार रिपीट हो रहा है। 9 है, 2 बार रिपीट हो रहा है। और 10 है, एक बार रिपीट हो रहा है। तो ये हम लोग का आ गया डिक्शनरी के अंदर। पूरा ये इतना डिक्शनरी के अंदर, और ये ट्यूपल्स है हम लोग का, की वैल्यू पेयर में है। तो हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी में गए, ये डिक्शनरी हम लोग को लूप किए। डिक्शनरी में लूप करने के बाद हम लोग का जो प्रायोरिटी क्यू डिसाइड किए थे, ये प्रायोरिटी क्यू का साइज चेक कर लिया। अगर साइज क्या केयर तक है तो हम लोग को क्या निकालना था? थर्ड फ्रीक्वेंट। थर्ड फ्रीक्वेंट निकालना था, ऊपर के 3 फ्रीक्वेंट निकालना था। तो हम लोग क्या करेंगे? आप 3 लेंगे शुरू में, मतलब कि आप ये केयर साइज का लेंगे। 3 निकालना था तो हम लोग क्यू इतना ही का बनाएंगे, 3 का ही बनाएंगे। तो 3 का ही बनाएंगे। उसके बाद अब हम लोग डिक्शनरी में जा रहे हैं, फॉर लूप कर रहे हैं, हर एक से लूप कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, हर एक से लूप कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं कि साइज अगर छोटा है मेरा, किससे? केएफ से। 3 से छोटा है, 3 से छोटा है यानी हम लोग 3 यानी 0, 1, 2, 0, 1, 2 इंडेक्स। तो शुरू में ये जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ। अब देखो शुरू में, तो शुरू में क्या करेगा? पुश करेगा ना, पुश करेगा। तो शुरू वाला इंडेक्स देखते हैं हम लोग। तो 1, 1, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ डिफ्रेंशिएशन के लिए। ये 1, 1 है, ठीक है, 1, 1। ओके, ये 1, 1 है अपना। और उसके बाद क्या बोल रहा है ये कि रिवर्स कर दो, है ना? ये बोल रहा है कि रिवर्स कर दो हम लोग का। तो ये रिवर्स करने बोल रहा है, तो शुरू में बोल रहा है फ्रीक्वेंसी ले आओ, और सेकंड में तो आ, ये जो मेन एलिमेंट का वैल्यू है, जो भी चीज़ रिपीट कर रहा है, मान लो 1 3 बार रिपीट कर रहा है तो 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, ये पहला आ गया। और 0, 1, 2 इंडेक्स तक ही जाना है, 0, 1, 2 यहीं तक जाना है हम लोग को, क्योंकि थर्ड फ्रीक्वेंट निकालना है, ऊपर के 3 निकालना है। तो अगेन एक पहला आ गया, फिर दूसरा तक जाएगा। दूसरा क्या है मेरे पास? 2 और 1 है, तो ये 1, 2 करेगा, 1, 2 करेगा। अब फिर अब अब मेरे को लगता है ये हम लोग डिक्शनरी में कर रहे हैं, ठीक है। साइज है, ठीक है, साइज जा रहा है। अब पीक्यू में हम लोग रिवर्स कर दे रहे हैं, ठीक है, एकदम सही है, सही है एकदम। तो 1 का 2, और फिर 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है 3। तो ये यहाँ तक हो गया हम लोग का, 3 हो गया कंप्लीट। अब तीसरे में जाएंगे कि फ्रीक्वेंसी अब चेक करना चालू करेंगे हम लोग। ऊपर वाला, ये पहला वाला फ्रीक्वेंसी चालू करने की चेक, नंबर छोड़ दो, क्योंकि हम लोग को फ्रीक्वेंसी काउंट करना है, समझे? बहुत इजी हो गया ना। अब फ्रीक्वेंसी हम लोग को चेक करना है, तो इसीलिए हम लोग रिवर्स किए इसको। वो आपका मन है, आप मान लो आपको नहीं करना है तो आप इंडेक्स दूसरे वाला ले लेना इसका। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो बता दूंगा मैं कैसे, बोलूंगा कि इसे इसे कैसे कर सकते हो, इसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ डिक्शनरी नंबर 1 num of num is greater than pq, pq डॉट पीक। अगर हम लोग देखो यहाँ पे ये चीज बोल रहा था, इंडेक्स 0 का चेक कर रहा था पीक। तो पीक में 1, 1 है मेरा पास, 1, 1 का ट्यूपल्स है मेरे पास। तो हम लोग 0th इंडेक्स चेक कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं जस्ट। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो एक स्टॉपेज फिर से, ये लर्निंग, कि हम लोग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे किए हैं। तो हम लोग, मैं बोल रहा था कि अभी कि इसको भी ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लार्जेस्ट का बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम देखा जाए कि हम लोग यही सेम लॉजिक लगा के हम लोग केएस लार्जेस्ट पे निकाल सकते हैं, नहीं?
के एस लार्जेस्ट भी इससे हम लोग का निकल जाएगा, लेकिन मैं निकालूंगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ये ट्राई करना अपने पास खुद से। तो मैं ऑफलाइन ट्राई करूंगा, देखूंगा, लेकिन ये निकल जाएगा, क्योंकि देखो हम लोग पास अब फ्रीक्वेंसी भी है, दो चीज़ें हैं, फ्रीक्वेंसी भी है उसका और वो वैल्यू भी है। तो सेम हम लोग के एस टॉप एलिमेंट बोलेगा तो हम लोग के एस टॉप एलिमेंट भी साथ में निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो दोनों को अब देख रहे हो कितना ये खतरनाक है कि मस्त है। मैं तो बोलूंगा कि एक नंबर है। अभी मेरा दिमाग खुला, थोड़ा थोड़ा सा होता है मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये ठीक है। अब आप चौथा क्या बात कर रहे थे ना, अब चौथा आ गया, एल्स कंडीशन आ गया। तो अब हम लोग यहाँ से अब लास्ट तक हम लोग पूरा करेंगे कंप्लीट। तो एल्स पे आ गया अब हम लोग का। तो अब हम लोग कंपेयर करना चालू कर रहे हैं इसका। 4,2 है ना, 4,2 है। तो हम लोग ये रिवर्स भी कर रहे थे ना, तो हम लोग के पास 2,4 है हम लोग के पास आइडियली। तो 2,4 है। तो देखते हैं, और डिक्शनरी का नंबर नम चेक कर रहे हैं हम लोग, और चेक कर रहे हैं हम लोग का ये फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे चेंज कर रहे थे, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग का नम है। तो हम लोग का ये फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं काइंड ऑफ। तो ये दो फ्रीक्वेंसी, तो दो चेक कर रहे हैं हम लोग, दो चेक कर रहे हैं। तो याद रखना, फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं तो हम लोग दो चेक कर रहे हैं, ठीक है, दो चेक कर रहे हैं। तो क्या दो, दो क्या मेरा बड़ा है या रूट नॉट का, रूट नॉट से इस फ्रीक्वेंसी का? तो ये बड़ा है ऑब्वियसली, ऑब्वियसली बड़ा है। तो अब हम लोग ये कर देंगे, इसको पहले पॉप करेंगे, है ना, पॉप कर देंगे, इसको पॉप कर दिए हम लोग, ये मेरा निकल गया। अब जब पॉप करते हैं तब हम लोग चेक करते हैं फ्रीक्वेंसी, सब कुछ सही है ना, सब कुछ तो सही है। तो एक चीज़ हो जाएगा, हिपिफाई तो करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि रूट नॉट हटा दिए तो लास्ट वाला ये हम लोग का कर देगा स्विच यहाँ पे 1,3। अब यहाँ पे मेरा आ जाएगा, मेरा पुश करना है ना, पुश करना है हम लोग को, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,4। तो यहाँ पे देखोगे पुश हम लोग गलत कर रहे हैं, पुश हम लोग को करना है ये चीज़, पुश हम लोग को ये करना है। तो ये हम लोग को डबल ट्यूपल्स में डालना है, क्योंकि ये ट्यूपल्स हैं, तो यहाँ भी हम लोग ट्यूपल्स डालेंगे, ये भी रखना है याद। तो ये चीज़ है हम लोग का थोड़ा सा। तो अब ये मेरा डल गया है यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। अब ऐसे ही करके जाएगा। तो अब हम लोग करते हैं इसको लास्ट तक। मान लो कि अब 5,1 आया, तो अब चेक करेगा कि वन क्या छोटा है, वन क्या बड़ा है किससे, रूट नॉट से? नहीं है, एकदम नहीं है, नहीं है ना। तो छोड़ देगा इसको स्किप कर देगा। अब 7,1 है, क्या करेगा? नहीं, स्किप कर देगा इक्वली। अब 8,1 नहीं है, 8 भी वन टाइम रिपीट कर रहा है। अब ये 9 और 2 दो बार रिपीट कर रहा है, 9 9 दो बार रिपीट कर रहा है एरे में, 9 दो बार रिपीट कर रहा है अपने एरे में, ठीक है। तो इसको हम लोग निकाल देंगे फिर से, इसको निकाल देंगे, इसको निकाल दिए हम लोग। तो ये ऊपर वाला चल जाएगा, हिपिफाई करेगा, पहले नहीं, पहले मैं बताता हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लास्ट वाला एलिमेंट से स्वैप कर लेगा, ये स्वैप कर लिया। अब फिर यहाँ पे अब हिपिफाई इससे करेगा स्वैप करने के बाद। तो ऐसे हो जाएगा, 2,4 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 1, क्या 3 है, 1,3। अब ये जो है 9 वाला है, 9 आया तो यहाँ पे 2,9 आ जाएगा। इजी, इजी हो गया, ठीक है। अब 9 के बाद 10,1 है, तो एक बार रिपीट कर रहा है, तो ये खत्म हो जाएगा, नहीं आएगा। तो हम लोग के पास क्या क्या आया, देखोगे कि 4 दो बार रिपीट किया है, 9 दो बार रिपीट किया है, तो मेरे पास आउटपुट मैनुअली काइंड ऑफ 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 3, सॉरी 3 आ रहा है। और ये क्या था मेरे पास, 4 आ रहा है, और ये कॉमा 9 आ रहा है। तो ये रूट नोट से एक, एक, दो, तीन, ठीक। तो अब हम लोग को अब रिजल्ट निकालना है ऑब्वियसली, तो ये ऐसे तो निकलेगा नहीं। अब कहाँ गया ये हम लोग का, हाँ ठीक है।
ओके, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न में डाल दिए थे, आई एम सॉरी। हाँ, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, अब समझाने के चक्कर में वो हो जाता है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग को रिटर्न करना है, तो ये रिटर्न देखोगे कि हम लोग रिटर्न ऐसे करते थे कि टॉप एलिमेंट में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे की वैल्यू पेयर है हम लोग का, तो अब हम लोग को कुछ इसे हम लोग को लिस्ट बनाना पड़ेगा, लिस्ट में डालना पड़ेगा, है ना। लिस्ट में डालते हैं, तो हम लोग लिस्ट में डालते हैं। अब हम लोग कैसे डालेंगे, अब हम लोग कुछ दिमाग लग रहा है। तो हम लोग के पास क्या क्या अ, इसमें फॉर ये मेरा प्रायोरिटी क्यू है ना। प्रायोरिटी क्यू में अब हम लोग जाएंगे, तो फॉर ईच, अब हम लोग को प्रायोरिटी क्यू से निकालना है। प्रायोरिटी क्यू से डिक्शनरी मेरा सेव है, उसमें मान लो पुश हो रहा है। ओके, तो हम लोग को क्या निकालना है, तो हम लोग फॉर लूप लगाएंगे किसमें, प्रायोरिटी क्यू में या किस। मेनली इसका मेन लॉजिक ये है कि हम लोगों को इंडेक्स वन निकालना है ना, इंडेक्स वन, क्योंकि इंडेक्स जीरो पे मेरा फ्रीक्वेंसी है और इसमें मेरा रियल वैल्यू है जो भी फ्रीक्वेंटली आ रहा है। तो वो हम लोग को लॉजिक लगाना है। तो हम लोग को करना पड़ेगा, क्या सेकंड में देखता हूँ, थोड़ा सा रेफरेंस लेता हूँ, मैं भूल रहा हूँ। हम्म, हाँ। तो हम लोगों को यहाँ पर ये दिया हुआ है कि रिजल्ट है वाइल पी क्यू। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम लोग को वाइल लूप रन करना है ना, हम लोग के पास ये तीन आ गया, तीन आ गया। फॉर लूप नहीं, इसमें हम लोग को वाइल लूप रन करना है। वाइल, ठीक है, वाइल लूप रन करना है। वाइल क्या, पी क्यू डॉट साइज इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, सिंपल है ये। तब तक रन करो जब तक साइज मेरा जीरो रहे, जीरो ना हो जाए। ठीक है, तो हम लोग को काइंड ऑफ ये लॉजिक लगा रहे हैं कि सिंपल की जीरो ना हो जाए। तो मतलब कि काइंड हम लोग को हटाना पड़ेगा हर एक को, हर एक नॉड को हटाना पड़ेगा एक एक करके, तभी होगा। और रिजल्ट में हम लोग को अपेंड ये डालते जाना है हर बार, है ना। तो वही करते हैं हम लोग। तो रिजल्ट डॉट पुश में हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू डॉट पॉप कर देंगे, तो हम लोग का ये पॉप निकलता जाएगा। पॉप कर देंगे, ये निकल गया, फिर ये पॉप कर देगा, निकल जाएगा। इसीलिए वाइल तब तक करो जब तक जीरो ना हो जाए। वाइल पी क्यू डॉट पॉप। अब हम लोग को पॉप क्या करना है, ये फर्स्ट इंडेक्स करना है हम लोग का हर एक ट्रिपल्स का। तो हम लोग को एलिमेंट निकालना है, वन इंडेक्स। और फिर ये हो जाएगा, तो फिर हम लोग को रिटर्न रिजल्ट कर देते हैं, हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये क्या हो गया, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, अनइंडेंटेड। इंडेंटेशन खराब इसमें। आ, ये क्या हो गया, अच्छा, कुछ गलती किया मैंने, ये कॉपीड वाला बार बार ऑफ, ये यहाँ तक आ गया मेरे को मेरा। अब मेरा ये कंप्लीट है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या,
अब हम लोग देखते हैं ये, अब इसको कॉल करके देखते हैं हम लोग। गेट फ्रीक्वेंट ए आर कॉमा, हम लोग क्या निकालना था, 3 टॉप के, तो 3 इसमें कुछ इशू आ गया कि एरर 1। ओके, की सही है, तो नहीं लगता है कुछ। यहाँ पे दिया है। फिर यहाँ पे तो स्क्रिप्ट की सही तो है। नवीन आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे वही मैं तभी आप लोगों को भी लग रहा होगा कि मैं थोड़ा कंफ्यूजिंग समझा रहा हूँ वहाँ पे उस टाइम। तो यहाँ पे चेक करना है आइडियली कि इफ नम इंडिक्ट, सिंपल यही करना है हम लोग को, क्योंकि अगर हम लोग फॉर नम इंडिक्ट डिक्शनरी में करते हैं तो वो की रिटर्न करता है। तो सिंपली इसीलिए कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग इफ नम इंडिक्ट करेंगे, करेंगे ठीक है। और कुछ है, वाइल pq डॉट साइज, मेथड एंड pq डॉट साइज इज ग्रेटर दैन, हाँ बहुत फिर आ रहा है मिस्टेक, वाइल pq डॉट साइज, pq डॉट साइज रिजल्ट, थोड़ा साउंड इशू है बाहर, ये हो रहा है, आई एम सॉरी, थोड़ा सा बाहर ट्रैफिक है तो मेरा थोड़ा सा साइड में, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, सॉरी। तो मैं बता रहा था इसमें कि सॉरी, मेरे को थोड़ा सा कट करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और बहुत सारी आवाज़ें हो रही थी, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी आपको। एंड चलो इसको देख लेते हैं हम लोग ये चैट जीपीटी में डाल के, ठीक है। आई गेस लैग कर रहा है मेरा वीडियो फिर से। ओके, रिजल्ट, सॉरी 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 सॉरी, पुश मैं क्यों कर रहा हूँ, अपेंड होता है, ये तो पहली बात ये चीज़ है ना। और यहाँ पे पुश नहीं करना है, यहाँ पे रिजल्ट अपेंड करना है, पाइथन का फंक्शन है ये, ठीक है। अपेंड नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लूप लगा के ये कर सकते हो, इसको आपको पता ही होगा, इतना बेसिक तो जान ही गए हो इस चीज़ को। तो इसको ये बोल रहा है नाम चेंज करने के लिए, स्मॉल क्लैरिटी, ये फ्रीक्वेंसी क्लैरिटी के लिए बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी नाम दे दो इसको, चलो कोई नहीं, फ्रीक्वेंसी नाम दे देते हैं हम। जो बोल रहा है भाई, तो उसको अपना क्लैरिटी हमेशा क्लियर होना चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी, और कहीं है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी भी कुछ इशू है इसमें, क्या कुछ बोल रहा था, मिन ही भी तो है।
प्रायोरिटी क्यू अपन ये दे दिए और डिबग करना भाई, लैग कर रहा है मेरा कंप्यूटर। सॉरी सॉरी, मैं फिर से कट रहा हूँ, बहुत खराब हो गया आज पूरा। ओके ओके सॉरी। ये यहाँ पे मैंने देखा, ये साइज़ का इशू है थोड़ा सा। ठीक है, तो अब देखो कि 349 आ गया अपना, 349 है ना। तो देखो 349 ही है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, ऐसा बात मत सोचना कि मैंने ये कट कर दिया थोड़ा, तो ये लैग कर रहा है एक्चुअली कंप्यूटर, तो इसलिए। तो ये देखो, कुछ नहीं किया मैंने, बस ये साइज़ का थोड़ा सा था, थोड़ा भूल जाता हूँ यार, थोड़ा सा मैनेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये साइज़ का अपना अपना तो ये फंक्शन था ना, तो मैं पी क्यू डॉट साइज़ कर रहा था एक्चुअली, मैं इसे साइज़ ढूंढ रहा था। ये क्या उसे बोलते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं तब इसको यूज़ करते हैं ना, तो वो क्लास के अंदर तब उसे यूज़ करते हैं। तो फॉरगेट ये चीज़। ठीक है, तो यही चीज़ है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि क्या करते हैं हम लोग, पहले फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं, ये जो एक डिक्शनरी लिए थे हम लोग, और की वैल्यू पेयर में हम लोग स्टोर कर रहे थे। सबसे पहले डिक्शनरी है ये, जो कि की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है, और नम इन एरे, जो एरे दिया हुआ है मेरा, उसमें फॉर लूप रन कर दिए, और अगर क्या वो नंबर मेरा ऑलरेडी मेरा उस फ्रीक्वेंसी वाले डिक्शनरी में मौजूद है, अगर मौजूद है तो उसको +1 कर दो, और फिर नहीं है तो उसमें तुम ये कर दो, वैल्यू उसका एक एक, एक इंक्रीज करते जाओ। तो अगेन ये किस लिए है, ये हम लोग का इंटीजर के लिए है अभी। आ, वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें स्ट्रिंग भी काम कर जाएगा हम लोग का। तो यही था, इसमें शुरू में फ्रीक्वेंसी स्टोर करना था हम लोगों को, फिर उसके बाद हम लोग प्रायोरिटी क्यू कॉल करना था। मान लो kth मोस्ट फ्रीक्वेंट बोलेगा तो kth का प्रायोरिटी क्यू ले लेंगे, उसका कैपेसिटी kth ले लेंगे, और उसके बाद हम लोग ये फॉर लूप ये रन कर लेंगे। एंड जो फ्रीक्वेंसी जो था मेरा डिक्शनरी, उसमें फॉर लूप करेंगे अंदर से, जो हम लोग किए स्टेप में, ये स्टेप में एक एक करके यहाँ पर। तो ये वही आ गया, और फिर और क्या किया हम लोग, फिर साइज़ का जो केयर था, केयर तक ही जाते थे। होप आपको समझ में आ गया ये चीज़। और अगर कोई बोलेगा कि लीस्ट फ्रीक्वेंट, ओके, तो लीस्ट फ्रीक्वेंट हम लोग जाते हैं, लीस्ट फ्रीक्वेंट का, तो लीस्ट फ्रीक्वेंट जस्ट हम लोग को अपोजिट कर देना और कुछ नहीं करना है ना। बॉटम के फ्रीक्वेंट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, तो इसको ऐसे कर दिए, ओके। यहाँ टॉप कर देगा तो बॉटम, बॉटम लिख दो, लीस्ट यहाँ कर दो, kth मोस्ट बोलेगा kth लीस्ट कर दो, लीस्ट यहाँ पे कर दो, सॉर्टेड लिस्ट के। ठीक है, तो इस जगह पे अगर कोई बोलेगा ये क्वेश्चन, तो हम लोग को क्या करना है, जहाँ भी आप देखो कि ये पूरा हम लोग कोड ले लेते हैं और इसको मैक्स ही बनाना पड़ेगा पहली बात। तो ये देखो यहाँ पर मिनिमम हीप की जगह हम लोग को क्या करना है, मैक्स हीप, मैक्स शिप कर दिए, तो पेरेंट चाइल्ड ये सब सही रहेगा। हिपीफाई का हम लोग का चेंज कर जाएगा, क्या चेंज करेगा, ऑपरेटर, ऑपरेटर चेंज कर दिया हम लोग का। ये चाइल्ड को चेक करेंगे, चाइल्ड बड़ा है तो फिर हिपीफाई कर दो, और फिर हिपीफाई डाउन अगेन, हम लोग को लेफ्ट राइट चाइल्ड हम लोग को कंपेयर करना था स्मॉलेस्ट से। तो अगर लेफ्ट चाइल्ड मेरा बड़ा है तो हिपीफाई करो, अगर राइट चाइल्ड बड़ा है तो हिपीफाई करो, और फिर ये चेंज कर दो। इंसर्शन का वही सेम रहेगा, डिलीशन का कुछ डिफरेंस नहीं है। ऑपरेटर हम लोग ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, अगर कहीं ऑपरेटर अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो हम लोग को करना ज़रूरी है, अगर एल्स नहीं ज़रूरी हम लोगों को। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ इंसर्ट हो गया, हिपिफाई डाउन हो गया, डिलीट का हो गया, डिलीट का आई गेस, डिलीट का भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ ऑपरेटर है वहाँ वहाँ चेंज करना है, जस्ट अपोजिट कर दो उल्टा हो जाएगा। तो डिलीटेड इंडेक्स अगर बड़ा है ये पेरेंट से, तो फिर हिपिफाई कर दो, ये चीज़ है। और फिर एक्सट्रैक्ट में आई गेस ऑल्सो होगा या नहीं है, हिपिफाई एक्सट्रैक्ट, तो एक्सट्रैक्ट नहीं है, इसमें चेंज तो नहीं होगा। हिपिफाई अप डाउन वाला तो सिचुएशन अपना सेम ही रहता है, क्योंकि ऑपरेशन बेस्ड है ये, कि डिलीशन में हम लोग हिपिफाई डाउन करते हैं,
एक्सट्रैक्शन में बोलूँगा हिपिफाई डाउन करते हैं, डिलीशन में हम लोग हिपिफाई अप भी करते हैं, डाउन डाउन भी करते हैं, डिपेंड अपॉन कि नोड कौन सा डिलीट कर रहे हैं। एंड अगेन इंसर्शन में हम लोग सिर्फ हिपिफाई अप करते हैं। और ये हम लोग का हिपिफाई मैक्स रेडी हो गया। हिपिफाई हम लोग का मैक्स हीप रेडी हो गया। अब हम लोग प्रायोरिटी क्यू करना है। प्रायोरिटी क्यू में हम लोग मिन हीप की जगह मैक्स हीप कर देंगे, सब कुछ सेम रहेगा। केथ फ्रीक्वेंट को हम लोग केथ, यहाँ पे टॉप था हम लोग का, तो यहाँ पे चलो केथ लीस्ट फ्रीक्वेंट कर देते हैं, केथ लीस्ट फ्रीक्वेंट। अब सेम, कोई कुछ भी नहीं बदलेगा। फ्रीक्वेंसी हम लोग का स्टोर कर लो पहले एक डिक्शनरी क्रिएट करके। फिर चेक कर लो डिक्शनरी में, अगर वो नंबर ऑलरेडी है तो उसका वैल्यू एक एक बार इंक्रीज कर जाओ, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते रहो। नया है नहीं है उसमें तो एक सिर्फ एक दे दो उसको, ताकि वो बार बार फिर से लूप जाएगा तो फिर से ये सेकंड में आ जाएगा, अगर फिर से वो रिपीट कर रहा है हम लोग का तो। अब मिनिमम हीप का अगर यहाँ मिनिमम हीप है तो मैक्सिमम हीप हो जाएगा, मैक्स हीप। प्रायोरिटी क्यों हम लोग बना चुके हैं। साइज़ के ये तो सेम रहेगा। अगर केथ लीस्ट टिप बोले केथ मोस्ट टिप बोले तो हम लोग का केथ तक ही जाना है शुरू में। उसके बाद हम लोग का ये वाला चेंज करना है बस, ऑपरेटर इधर कर देना है ना। ये हम लोग को इधर कर देना है। एल्स ये क्या कहना चाह रहा है कि हम लोग का जो यहाँ इनसाइड में है ये छोटा होना चाहिए, है ना। क्योंकि मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू मैक्सिमम हीप जो होता है तो टॉप सबसे लार्जेस्ट वाला ऊपर में रहता है, तो हम लोग को लार्जेस्ट निकालना है, मिनिमम अंदर करना है, लार्जेस्ट निकालना है, मिनिमम अंदर करना है। तब तक जब तक कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद हम लोग को एक रिजल्ट में सेव कर लेना है। रिजल्ट सेव कर लिए उसके बाद फिर हम लोग वाइल लूप लगा दिए साइज़ का। ये साइज़ चेक कर लिए कि साइज़ तब तक चलते रहो तुम जब तक तुम ज़ीरो ना हो जाओ, तो हम लोग को ज़ीरो ऐसा बोल रहे हैं कि तो चलते रहो ज़ीरो हो जाओ, अगर आगे चल के गेम कर देंगे इसके साथ उसको डिलीट करते जाएंगे, तभी ये जाके ज़ीरो हो जाएगा और कंट्रोल ये रुक जाएगा वाइल लूप। तो फिर रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास। तो अब हम लोग इसको रन करें तो यहाँ पे बहुत सारा लीस्ट फ्रीक्वेंट हम लोग देखेंगे, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कुछ चेंज बढ़ा देते हैं इसमें, टू, वन, टू, थ्री, फोर को और भी बढ़ा देते हैं हम लोग ताकि हम लोग चेक कर पाए। फाइव, सिक्स, सिक्स यहाँ दो तीन बार रिपीट हो रहा है, एक बार रिपीट हो रहा है, तो पाँच भी एक बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग बाकी का इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मेरा रिजल्ट आना चाहिए 156, तो देखते हैं। 134, 134, 4 तो तीन बार रिपीट हो रहा है, 5 6 क्यों नहीं आ रहा है इसमें, कुछ तो दिक्कत हो गया फिर। आप सॉरी कि यहाँ पे देखोगे एक फंक्शन मैंने ये नहीं करके रखा हुआ, ये वाला कॉल करना है तो हो जाता है भाई कोई दिक्कत नहीं है। 5 3 1 आ गया, ठीक है। 5 3 1, तो ये तो हिपीफाई से ये चीज़ हो जाएगा, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा हम लोग का। तो ये गारंटी नहीं कर रहा है कि ये तो हम लोग का ऐसा रहेगा कि क्या बोलते हैं कि हम लोग का ये बोला जाए कि टॉप के फ्रीक्वेंट में पहली बात, अगर फिर से ये चीज़ बोल देता हूँ कि मान लो हम लोग कर रहे थे कि टॉपर निकाल रहे थे हम लोग ना, तो वो हम लोग को वैल्यू दे रहा है, पहले थर्ड का दे रहा है, फिर सेकंड का दे रहा है, फिर फर्स्ट का दे रहा है, ये चीज़ बोल रहा है ना, ये चीज़ बोल रहा है। तो मान लो इंटरव्यूअर बोल देगा कि नहीं फर्स्ट मुझे पहले चाहिए, सेकंड मुझे पहले चाहिए, थर्ड मुझे ऐसे चाहिए, एकदम इसको ऐसे चाहिए, एकदम एकदम स्ट्रिक्टली उसे ऐसे चाहिए। तो हम लोग आउटपुट यहीं तक है, तो हम लोग को वैसा अगर चाहिए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्यों ना इसको सिंपल ये कर दें हम लोग ऐसे करके। तो ये क्या कर रहा है हम लोग का, शुरू से स्टार्ट कर रहा है एंड तक जा रहा है और -1 कर रहा है, स्टेप -1 करते जाओ, मतलब उल्टा से उल्टा होते उल्टा जाओ, रिवर्स कर दो तुम ऑर्डर। तो 135 आ गया, सही है। अब 135 है ना, और हम लोग का ये चीज़ भी हम लोग का सही कर देगा, जैसे कि 9 4 सबसे ज़्यादा रिपीट कर रहा था, तो हम लोग यहाँ पे सेम वही चीज़ कर देते हैं, -1। अब देखना 9 4 3 सबसे ज़्यादा रिपीट, 9 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा, सेम सेम है भी तो नहीं पता चल रहा है, तो एक बार और 9 डाल दो इसमें। चार, एक बार चार को तीन, एक तीन टाइम्स दे दो चार को, देखो 9 4 3 आ गया अपना, इजी। अब ये टॉपर मेरा निकल गया, तो बस यही डाल देना है, तो ये क्लियर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो अब हम लोग का हो गया बॉटम केथ फ्रीक्वेंट, हम लोग का सॉल्व हो गया।
टॉप केथ फ्रीक्वेंट, हम लोग का कोई बोलेगा केथ मोस्ट फ्रीक्वेंट, सेम चीज़ है। सॉर्टेड टॉप के बोलेगा तो सेम चीज़ है, प्रायोरिटी क्यू लगा रहे हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग का देखो कितना सारा क्वेश्चन कवर हो गया, तो हम लोग का बहुत बेसिक से कर रहे थे, तो ये सब चीज़ कवर हो गया। तो अभी तक मेरे को लगता है कि आपको कुछ लग रहा होगा, मन में अभी तक आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी डेटा टाइप का क्यों इस्तेमाल किए। हम लोग ऑलरेडी सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर, तो हम लोग को हैश मैप करना चाहिए, क्योंकि की वैल्यू पेयर मेरा हैश मैप करता है और वो तो बेस्ट डेटा टाइप है। और डेटा स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली वो बेस्ट होगा, ऐसा कुछ हम लोग ये करते हैं, है कि नहीं। तो ये बेस्ट है, बेस्ट होगा, तो ऐसा ये चीज़ है। तो पहले ये बता दूं कि ये बेस्ट है, बट क्या इसे बोलते हैं, हम लोग जो प्रोडक्शन ग्रेड में हैं तो इसी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम लोग को ये दिया है तो हम लोग को यूज़ करने के लिए दिया है। तो अगर हम लोग हैश मैप करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी चेंज नहीं करेगा ना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चेंज करेगा, तो वो सेम चीज़ रहेगा, ठीक है। तो बस कोड, लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उसका काम क्या रहेगा हैश मैप का, हम लोग का हैश मैप का सिंपली स्टोर करना रहेगा, ये फ्रीक्वेंसी स्टोर करने का, क्योंकि हम लोग डिक्शनरी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं, तो ये सेम चीज़ हैश मैप मेरा करेगा और कुछ अलग नहीं करेगा। और बाकी जो हैश मैप के बेस पे हम लोग ये सब चीज़ें, स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करना पड़ेगा हम लोग को, और कुछ नहीं चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मैं लूँ, मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, तो डिले नहीं करना चाहता हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ, प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि मान लो इंटरव्यूअर बोले हमें कि नहीं तुम मुझे करके दो, तो करके देना पड़ेगा भाई, तो वो चीज़ करना हम लोग को ऑब्वियसली करना पड़ेगा। तो मैं देता हूँ तुरंत, 2 मिनट। तो बस मैं बता देता हूँ, कुछ डिफरेंस नहीं है। और क्या कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ओ ऑफ एन लॉग के हो जाएगा, तो इसका ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये भी जानना है कि कैसे करना है कैसे नहीं, तो आप पहले ये कोड कर लेना इसको, मैं बोलूँगा खुद से। और खुद से करने के बाद इसको आप प्रैक्टिस करना पहले, और फिर हर एक लाइन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेना, उसके बाद फिर ये चीज़ कर लेना। आपको पता चल जाएगा बहुत सारी चीज़ का कि हिपिफाई जो होता है मेरा, यहाँ से यहाँ तक मान लो हिपिफाई हो रहा है ये चीज़। अब पुश का हम लोग का पता है कि ओ ऑफ लॉग एन होता है, और ये फॉर लूप लगा रहा है, तो ओ ऑफ कैसे बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी मेरा एम साइज़ का है, मान लो एम एम साइज़ का है ना मेरा। एम साइज़ क्यों है, क्योंकि देखोगे कि ये देखोगे के है, ये मेरा के है, और ये हम लोग एम तक ही रन कर रहे हैं ना, उस के तक तो रन नहीं कर रहे हैं हम लोग। मान लो 3 दिया हुआ है तो 2 तक ही रन कर रहे हैं, तो उसको एम मान के चलेंगे। तो एम मान के चलेंगे तो फिर हम लोग का क्या बोलेंगे इसको, पुश कर रहा है, इसका ओ ऑफ लॉग एन होता है, एक एक हिपिफाई करता है तब, एक पुश करता है तब, तो एम ऑफ लॉग एन हो जाएगा, इसका एम ऑफ लॉग एन हो जाएगा। और फिर अगेन पॉप कर रहे हैं तो ओ ऑफ एम लॉग एन हो जाएगा। तो अंडर 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 कुछ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे कर रहे हैं एन, एन कर रहे हैं, ओ ऑफ एन कर रहे हैं, पूरा एरे से हम लोग लूप कर रहे हैं, तो इसका सब कुछ हटा के ओ ऑफ एन लॉग के हो जाएगा, हो जाएगा वही होगा। तो आपको मैं बता दूं इसको, अब मैं क्या बता रहा था आपको, वो चीज़ बता रहा ना। तो पहले ये पहले कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसको पहले जाने की, नहीं कर मैं पूछ रहा हूँ, इज इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ एन लॉग के। यस, देखो ओ ऑफ एन लॉग के है इसका, है। ये सब कुछ बता देगा आपको, चैट जीपीटी कर लेना, क्योंकि मैं चैट जीपीटी करके क्या बताऊँ, थोड़ा सा मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा चीज़ है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ लॉग के हो जाएगा आपका। तो इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ लॉग के, ओ ऑफ लॉग के क्यों, क्योंकि स्पेस हम लोग का के ले रहा है, नहीं ले रहा है, ओ ऑफ एन लॉग के हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा प्रायोरिटी क्यू है, ले रहे हैं के तक का, ठीक है। स्पेस मेरा ओ ऑफ एन है, स्टोर्स 1 एंट्री पर ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी, सही 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 बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। सही क्यों बोल रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये डिक्शनरी भी तो लिए हैं, डिक्शनरी लिए हम लोग, जितना साइज था एरे का उतना सब कुछ हम लोग लूप करके फिर ये कर रहे हैं, ओ ऑफ एन प्लस, ओ ऑफ लॉग एन प्लस के है ये, ठीक है, ठीक है।
तो मैं बता रहा था कि हैश मैप से, ठीक है, हैश मैप से कैसे करते हैं इसको, टॉप के फ्रीक्वेंट अगर बोल देगा तो वो बस फ्रीक्वेंसी का काम है और कुछ उसका काम नहीं है, ये भी याद रख लेना। और ओके, तो इसको हम लोग इसको न्यू लाइन कैसे करते हैं, अल्ट अल्ट एंटर, नो, चलो इसको बड़ा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग नीचे में एक ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको हैश मैप में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये जो है नॉट लिए सिंपली हैश मैप क्रिएट किए फंक्शन, और कुछ नया चीज़ नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग पढ़े थे हैश मैप का, यूजिंग हैश मैप है ये, ठीक है। तो नॉट लेते थे हम लोग, जो कि चेनिंग यूज़ करना है हम लोग को। चेनिंग में तो ऑब्वियसली हम लोग को लिंक लिस्ट के थ्रू बनाना है, ठीक है। तो मोस्ट यूज मतलब कि यूज़ करते हैं हम लोग यही वाला, लीनियर प्रोबिंग नहीं यूज़ करना है, हम लोग को यही करना है क्योंकि ये सिंपल है। तो मैंने एक बस साइज़ डिफाइन कर लिया 10, और फिर सेम वही कि बकेट डिसाइड कर लो, साइज़ डिसाइड कर लो, और यहाँ पे की परसेंट जो भी की डालोगे, मान के चल रहा हूँ कि मेरा की जो है एक नंबर है, वो कोई ये नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, स्ट्रिंग। तो अगर स्ट्रिंग रहता तो अगेन हम लोग को पता है कि कैसे करना है, कि कैसे करते थे हम लोग, एक लूप चलाते थे, ओ आर डी करके कुछ ऐसा करते थे हम लोग, सम कर लेते हैं, सम ऑफ ओ आर डी स्ट्रिंग फॉर एस टी आर इन, कहाँ पे, इन की में रहता था, जो भी की मेरा दिया हो ना, वर्ड दिए हो, तो इस तरह करके हम लोग निकाल देते हैं। और उसके बाद फिर मॉड सेल डॉट साइज कर देते हैं अगर स्ट्रिंग रहेगा तो अभी हम लोग पास स्ट्रिंग ये इंटीजर है, तो इंटीजर है। इसके बाद फिर हम लोग ये पुट करते हैं, पुट का सेम कुछ यहाँ पे हम लोग नॉट डालते थे, याद है। तो हम लोग को नॉट जो वैल्यू था ये सेम है, देखोगे अगर शुरू का नया है बकेट, ठीक है, बकेट अगर मेरा एकदम नया है, फ्रेश है, ये हैश मैप, तो हम लोग यहाँ पे की जो तुम डाले हो उसमें हम लोग एक फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी डाल दिए, ठीक है, नया पहला इंसर्शन। उसके बाद फिर सेम वाइल लूप जाएंगे, अगर की मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए थे 1, तो उसके बाद ये प्लस प्लस करते जाएगा, तो ये फ्रीक्वेंसी हम लोग का की और फ्रीक्वेंसी में स्टोर कर लिया, की फ्रीक्वेंसी में स्टोर कर लिया। और मान लो ये वैल्यू ख़त्म हो गया और सेटिस्फाई नहीं किया, ये भी सेटिस्फाई नहीं किया, कुछ सेटिस्फाई नहीं किया, तो फिर उसके बाद ये करंट डॉट नेक्स्ट को ये पॉइंट कर देगा इस नए नोड को, है ना, करंट वाले के बाद। और फिर ये आइटम आइटम जस्ट एक एक्स्ट्रा चीज़ है, जिसमें हम लोग जस्ट जो रिज़ल्ट है फ्रीक्वेंसी वाला की वैल्यू और की फ्रीक्वेंसी में जो हम लोग की वैल्यू पेयर जो आया, वो रिज़ल्ट हम लोग डिफाइन कर दिया, ताकि हम लोग इसके थ्रू हम लोग सारा वो चीज़ जो आ चुका है मेरा की वैल्यू पेयर में, क्योंकि इसमें ऐसा क्यों इसको आइटम हम लोग निकाल रहे हैं ये बता देता हूँ। ओके, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग का हैश मैप ऐसे रहता है ना, जब चेनिंग करते हैं तो ऐसे करके जाता है, ठीक है। तो हम लोग को तो बस इससे मतलब है, हम लोग को इससे मतलब नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसलिए ये आइटम्स निकालते हैं और रिजल्ट में सेव करके, ताकि मुझे ये अलग अलग करके ये ऐसे करके मुझे दे दो। और यहाँ पे की वैल्यू पेयर ऐसे करके एक 1,2, और इसमें यहाँ पे भी ऐसे ही करके ट्यूपल्स मेरा हर एक में रहेगा, ठीक है, की और फ्रीक्वेंसी करके। उसके बाद फिर हम लोग को अगेन स्वैप करना पड़ेगा, हम लोग को फ्रीक्वेंसी पहले लेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी से हम लोग को काम करना है। तो यहाँ पे अब वो चीज़ हो गया। तो अब टॉप के फ्रीक्वेंट देखेंगे, तो देखोगे फ्रीक्वेंसी काउंट के लिए मैंने जस्ट हैश मैप को कॉल कर लिया, और फिर जो भी एरे मेरा गिवन दिया हुआ था उसमें लूप कर लिया, सेम कोई प्रोसेस प्रोसेस अलग नहीं है। और सेम सेम यहाँ पे हैश मैप में पुट करते जा रहे हैं, अगर नंबर मैच कर रहा है, नंबर मैच कर रहा है तो मेरा हैश मैप में तुम डाल दो वो। तो आइडियल वे में हैश मैप का हम लोग वैल्यू 10 का कैपेसिटी लिए थे, हैश मैप का वैल्यू 10 का कैपेसिटी लिए थे, तो इधर का, तो उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हम लोग को मेन इससे मतलब है। तो हम लोग उतना ही लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं इसमें, जितना नंबर मैच कर रहा है, तो इस एरे का,
तो एक्चुअली में ओ ऑफ एन जा रहे हैं, पूरा हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, पूरा सब कुछ जा रहे हैं। तो ये पुट करते जाएगा सब कुछ इसमें की वैल्यू पेयर में पुट करते गया। तो फिर अगेन ये चीज़ अब आ गया मेरा की वैल्यू पेयर में सब कुछ। तो सेम चीज़ ये डिक्शनरी कर रहा था मेरा। तो हम लोग को ये हैश मैप इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यूअर में भी पूछ सकता हो, तो हम लोग को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ये चीज़। और और क्या और ये ये हो गया ठीक है। देखोगे तो कुछ नहीं किए हैं, देखो ये कितना छोटा में हो गया था। ये हम लोग बस इतना ही में हो गया था, इसलिए हम लोग प्रोडक्शन ग्रेड में ये चीज़ यूज़ करते हैं। अगर इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि नहीं हैश मैप यूज़ करो तुम, तो हैश मैप यूज़ करेंगे। ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए हम लोग को ये करना है। तो ये चीज़ है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर ये पूरा एकदम याद रट्टा मार लो, पूरा सब कुछ डेटा स्ट्रक्चर जैसे करना है मैं भी करूँगा, ऐसे नहीं है क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है थोड़ा सा। तो मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, एक टाइम में ब्रेक तो नहीं लूँगा, मैं डेली वीडियो डालूँगा। तो बताऊँगा वहाँ भी, मतलब कि रियली बताऊँगा, कुछ नहीं कि मैं ये चीज़ बता दे रहा कि मैं चुपके से ऐसे कर दे रहा हूँ और मैं खुद निकल गया और मैं आप लोगों को साथ लेके नहीं चला। तो ऑब्वियसली जर्नी है, तो साथ में मिल के बढ़ना है, तो वो सब चीज़ें सब कुछ सामने रखेंगे, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मे भी मेरे को लगता है आप लोग ही आगे निकल जाओगे अगर आपके पास टाइम है तो। कोई लेकिन मेरे को थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है टाइम का, मैं आराम से इजी से करूँगा। आपको अगर कुछ है तो जैसे मैं बस बता रहा हूँ बस फॉलो करो। और टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा है तो मेरा बस एक ही ये रहेगा कि अगर आपके पास टाइम बहुत है तो आप पहले जो डेटा स्ट्रक्चर हम लोगों ने किया है तो उसको ये टाइमर ले लो और टाइमर को कोशिश करो कि 5 मिनट में आप हर एक डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। जैसे कि ये हैश मैप है मेरा, हैश मैप में अभी तो हम लोग ये सब कुछ तो नहीं डालें, बस पुट डालें, पुट गेट वगैरह ये सब कुछ आप पहले बना लो, टाइमर रखो और उसको ऐसा प्रैक्टिस करो कि 5 मिनट में आपका वो रेडी रहे, 5 मिनट में बना दो। तो इसलिए क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर है हम लोग को, तो ऑब्वियसली हम लोग को ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो यही चीज़ है। तो इसमें मैं बता रहा था टॉप के फ्रीक्वेंट, तो टॉप के फ्रीक्वेंट हैश मैप का, तो ये फ्रीक्वेंसी का सिर्फ काउंट करता है। तो फिर प्रायोरिटी क्यू के बाद सेम प्रोसेस, प्रायोरिटी क्यू एंड फिर देखोगे यहाँ पे हम लोग का लिंक लिस्ट में जो है, यानी हैश मैप में जो है, हैश मैप ऑब्वियसली अब हम लोग का ये हैश मैप है और आइटम्स हम लोग स्टोर कर दिए हैं और की वैल्यू पेयर में है। तो उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि जो प्रायोरिटी क्यू का साइज़ है, अगेन फिर वही कि थर्ड फ्रीक्वेंट बोला है टॉप का, तो ये वही ले लेंगे हम लोग। तो प्रायोरिटी क्यू यहाँ पे मेन डिसाइड करता है हम लोग, है ना। तो प्रायोरिटी क्यू वही मिनिमम प्रायोरिटी क्यू लेंगे क्योंकि अगर बोल रहा है टॉप के फ्रीक्वेंट तो वो चीज़ है। और इफ़ पी क्यू साइज लेस दैन के तो सेम वही पुश करो, एल्स फ्रीक्वेंसी देखोगे यहाँ पे मैंने स्वैप कर दिया, शुरू में की फ्रीक्वेंसी था, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की है। अब फिर फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं और सेम वही सेम प्रोसेस, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पे पुश हम लोग कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, तो फिर अगर अगेन रिजल्ट में हम लोग स्टोर कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं हर बार कि जब तक चलते रहो जब तक ज़ीरो ना हो जाए। उसके बाद अपेंड कर दे रहे हैं रिजल्ट में और फिर पॉप करते जा रहे हैं हम लोग, रूट नॉट को हर बार निकालते जा रहे हैं। और क्या निकाल रहे हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल रहे हैं हम लोग, की को निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग का आ जाएगा। देखो 3 2 1 आ गया। तो टॉप के फ्रीक्वेंट मेरा ऑब्वियसली 1 है, सबसे ज़्यादा रिपीट दिख रहा है यहाँ पे 4 बार, 2 3 बार दिख रहा है और 3 2 बार दिख रहा है। तो 3 2 1 तो अगेन हम लोग का क्या दे दिया, थर्ड पोजीशन वाला दे दिया, सेकंड पोजीशन वाला और फर्स्ट पोजीशन वाला लास्ट पे दे दिया। क्योंकि ये मिनिमम हीप था तो ऑब्वियसली हम लोग को मिनिमम हीप था तो स्मॉलेस्ट वाला सबसे ऊपर रहेगा। तो हम लोग यही इसमें कर देंगे, फिर से हम लोग यहाँ पे ये चीज़ कर देंगे और ऐसे कर देंगे। देखो 1 2 3 आ गया, टॉपर आ गया मेरा। तो बस यही है। और आज के लिए बस यही है और आज के लिए कुछ अलग नहीं है। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, ये कैसे है। तो बोलूँगा कि मिनिमम हीप वाला ये जो है, मिनिमम हीप को पहले बना लो, प्रायोरिटी क्यू को भी कॉल कर लो और वो चीज़ कर लो। टॉप के आ, ये के एथ लार्जेस्ट को इम्प्लीमेंट कर लो। उसके बाद फिर सेम हम लोग का लॉजिक ये वाला यूज़ हुआ था, तो फ्रीक्वेंट वाला भी यूज़ हो गया हम लोग का। तो मैं बस बोलना चाहता हूँ, देखिए कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया और कितना लंबा कोड हम लोग का बन गया। बस ब्रेक डाउन किए हम लोग और कुछ नहीं किए। और अब ये मीडियम मीडियम टू हाई में आता है, बहुत कम लोगों को ये चीज़ आता है। तो ये तो
बस यही है और इसमें कुछ नहीं है। और हम लोग नेक्स्ट डे और भी कुछ करेंगे, एक और नया क्वेश्चंस कुछ करेंगे, मीडियन फाइंड करना देखेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मर्ज के सॉर्टेड एरे, वो देखेंगे हम लोग कैसे करते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे मीडियंस वाला। तो 2 दिन और लगेगा हिप में, उसके बाद फिर हम लोग ट्री में जाएंगे। तो बस मिलते हैं। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड आपको प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाता जाना। एंड ओके, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, मैं माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को लगा थोड़ा सा और कवर करना पड़ेगा। तो मैं रिसर्च कर रहा था अभी, एंड मैंने ये वीडियो नहीं डाला था मतलब। तो मैं अभी डालूँगा इसके बाद। तो मेरे को कुछ पता चला कि ताकि मैं गलत ना बताऊँ, तो मेरे को कुछ पता चला। सबसे पहली बात कि ये जो हम लोग कर रहे थे टॉप केथ, जो टॉप केथ की जगह आप लोग इसको कर दो टॉप के फ्रीक्वेंट। ओके, केथ रह सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टॉप के फ्रीक्वेंट मेन क्वेश्चन रहेगा हम लोग का। एंड क्वेश्चन ऐसा रहेगा, टॉप के फ्रीक्वेंट या फिर टॉप के फ्रीक्वेंट सॉर्टेड। तो फिर हम लोग को ऐसे ये वाला यूज़ करना है, पहली बात। ठीक है, तो ये ऐसा। ठीक है, तो अगर हम लोग लास्ट में रिटर्न सिर्फ रिजल्ट कर रहे हैं तो ये टॉप के फ्रीक्वेंट हो गया। और अगर हम लोग रिजल्ट कुछ ऐसे कर रहे हैं लूप में, तो ये टॉप के फ्रीक्वेंट सॉर्टेड मैनर में हो गया। और सिर्फ हम लोग सिर्फ रूट नोड कर रहे हैं रिटर्न, तो फिर केथ मोस्ट फ्रीक्वेंट। तो ये क्वेश्चन टाइप है, तो ये हम लोग को देखना है कि अगर क्या है, कीवर्ड क्या है, और हम लोग को क्या चाहिए उसे। तो केथ मोस्ट फ्रीक्वेंट हो गया हम लोग का। लास्ट लास्ट क्या, लास्ट में ये हम लोग डाले थे केथ मोस्ट फ्रीक्वेंट। तो केथ एलिमेंट हम लोग डाले थे रिजल्ट में हम लोग केथ एलिमेंट डाले थे। तो केथ का सारा निकाल ले रहे थे हम लोग। ओके, तो केथ का हम लोग सारा निकाल ले रहे थे, एंड हम लोग रिटर्न कर दे रहे थे। तो टॉप के फ्रीक्वेंट आ जाता था हम लोग का। ठीक है, टॉप के फ्रीक्वेंट एंड रिजल्ट रिटर्न कर देते। तो मैंने जैसे शुरू में बताया था, हम लोग का आउटपुट बस वही आएगा, लेकिन हम लोग कैसे कर सकते हैं कि आपको फर्स्ट में लाना है। तो उस क्वेश्चन का नाम क्या हम लोग बोलते हैं, ये टॉप के फ्रीक्वेंट सॉर्टेड ये डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हो गया, सॉर्टेड मैनर में। एंड बोलेगा कि केथ मोस्ट फ्रीक्वेंट बोल दो। तो बोला जाएगा हमें कि शुरू में मान लो ये बोला है कि टॉप के फ्रीक्वेंट, तो हम लोग को ऊपर से निकालना है जो सबसे ज़्यादा अकर हुआ है। और बोलेगा कि मान लो कोई चौथा बोलेगा फोर्थ निकालो, फोर्थ 4 एलिमेंट टॉप, चार टॉपर निकालो ऊपर के। तो ये हो जाएगा टॉप के फ्रीक्वेंट। अब बोलेगा कि चौथा वाला ही निकालो मुझे, तो फिर हो जाएगा केथ मोस्ट फ्रीक्वेंट का। तो हम लोग पी क्यू डॉट पिक कर देंगे। ठीक है, तो ये है छोटा सा डिफरेंस। तो ये मेरे को लगा कि बताना ज़रूरी है, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए कुछ भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा टॉप के फ्रीक्वेंट, केथ मोस्ट फ्रीक्वेंट। ये क्वेश्चन आपका हो गया ख़त्म। एंड सॉर्टेड टॉप के ये देख लेना खुद से ही। ठीक है, एंड ये सब देख लेना, एनी ऑर्डर अलाउड, ये सब देख लेना एक बार। ठीक है, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। तो मैं ये बता दे रहा था कि हम लोग एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, तो ताकि ये आप लोग आपको ये ना हो कि कुछ भी बता दिया, कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन हम लोग सेम क्वेश्चन से कितने सारे चीज़ सॉल्व कर लिए, वो मैं बस बताना चाह रहा था कि एक ही एक ही बस रिटर्न फंक्शन से हम लोग का क्वेश्चन वैरायटी चेंज हो जा रहा है। तो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है उसमें, खुद खुद ब खुद में 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेम यही अगर मिनिमम रहेगा, ये अगर रहेगा हमारा, क्या है ये हमारा बॉटम के फ्रीक्वेंट, जो मैक्स हीप से मैक्स प्रायोरिटी क्यू से जो बनाते हैं हम लोग। ठीक है, बॉटम के फ्रीक्वेंट ये है। तो इसको बस अपोजिट कर लेना बॉटम का। ओके, बॉटम का बस अपोजिट कर लेना। एंड बॉटम का वही हो जाएगा इसमें, जैसे ये था, क्या बॉटम के फ्रीक्वेंट बोलेगा तो वो चीज़ हो जाएगा। केथ लीस्ट फ्रीक्वेंट बोलेगा वहाँ पर हम लोग को। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग को देख लेंगे। तो वो चीज़ है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे फिर से मैं इसको कॉपी कर दूँ। ओके, ये कुछ था।
ओके, ये हो गया हम लोग का। तो ये बॉटम का नहीं था, ये हम लोग का कैसे था, हैश मैप यूज़ करके ही था शायद। ठीक है, तो ये देख लेना, ये हैश मैप का था हम लोग का, बॉटम नहीं है ये हम लोग का टॉप के ही है, टॉप के यूजिंग हैश मैप, ये उसका था, ये इसका था अपना। एंड बॉटम के वाला देखो, जैसे कि बॉटम के फ्रीक्वेंट की एटलीस्ट फ्रीक्वेंट सॉर्टेड एरर हैरे, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट टॉप के जगह पे बॉटम के, हाँ जहाँ जहाँ टॉप है बॉटम कर दो, और जहाँ मोस्ट है वहाँ लिस्ट कर दो। तो देख सकते हैं हम लोग बस 1 घंटे की वीडियो में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो इधर 3 और ऊपर 3, 6 क्वेश्चंस देख लिए, 7 क्वेश्चंस देख लिए। तो देखो प्रैक्टिस करो ये चीज़ें, ठीक है। तो मेरे को लगा ये चीज़ बताना ज़रूरी है हम लोगों को। तो मिलते हैं, कल मिलते हैं दूसरे कुछ क्वेश्चंस में, जैसे मर्ज के सॉर्टेड एरे वो देखेंगे एक, और एक हम लोग देख लेंगे मीडियन कैसे फाइंड करना, उसके बाद हम लोग ट्री में चले जाएंगे, ठीक है। तो 2 वीडियो और लगेगा, तो बने रहो मेरे साथ। ओके, थैंक यू। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.